दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं असम की। जी हाँ दोस्तों, मैं विमल शाही सबसे पहले आप सभी लोग को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर धड़ाधड़ एक्शन हो रहे हैं। चाहे वो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे एमपी में मोहन यादव की सरकार हो, दोनों जगह पे बुलडोज़र एक्शन धड़ाधड़ हो रहे हैं। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ असम की सरकार के बारे में, हेमंत विश्व शर्मा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हेमंत विश्व शर्मा अपने एग्रेसिव निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और अक्सर अपने निर्णय से वो कुछ समुदाय के लोगों को प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। तो अभी असम की मुख्यमंत्री ने जो दो एक काम किए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला काम जो असम के मुख्यमंत्री ने किया है वो है कि नमाज का ब्रेक को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, असम के विधानसभा में हर एक फ्राइडे को जुम्मे के दिन 2 घंटे का ब्रेक मिलता था और ये नियम 1937 से चल रहा था। तो किसी अन्य मुख्यमंत्री ने ऐसा हिम्मत नहीं दिखाया कि इस 2 घंटे के ब्रेक को ख़त्म किया जा सके, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने और उनके बीजेपी के समस्त विधायकों ने और भी अन्य विधायकों ने मिलकर ये बिल पास किया कि अब विधानसभा में जो हर एक फ्राइडे को 2 घंटे का ब्रेक मिलता था, अब वो ब्रेक नहीं मिलेगा। ये तो थी पहली न्यूज़। दूसरा जो उन्होंने जो बिल लाया है वो है कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल लाया है। इस बिल के तहत क्या हुआ है कि अब शादी करने के बाद, निकाहनामा पढ़ने के बाद हर एक मैरिज का रजिस्ट्रार के आगे या ब्लॉक में उस शादी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि मुस्लिम बेटियों को जहाँ पर कम उम्र में शादी होती थी, अब ये शादी पर रोक लग जाएगी। और दूसरा इन्होंने और एक इसी में एक और पास किया है कि बहु विवाह, कि जो एक आदमी बहुत सारी विवाह करते थे, इस पर भी रोक लग जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों जो डिसीजन हैं मेरे हिसाब से ये एक दूरगामी डिसीजन है और इसका इम्पैक्ट काफ़ी आगे तक जाएगा और इससे मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको काफ़ी स्ट्रेंथन मिलेगा, बल मिलेगा। तो अब जहाँ तक बात है इस बिल का विरोध करने में, तो जाहिर सी बात है जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, मुस्लिम के स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम के मौलवी हैं, या फिर जो मुस्लिम्स को वोट बैंक की तरह यूज़ करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या और भी अन्य पार्टियां हो, सारे के सारे इस बिल के विरोध में उतर आए हैं। उनका ये कहना है कि हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार जो है वो मुस्लिमों को परेशान कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारे बिल जो हैं मुस्लिमों के सुधार के लिए है, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए है। अब देखिए, हर एक फ्राइडे को 2 घंटे की जो नमाज की छुट्टी मिलती थी, ये हमारे देश का जो सेकुलर ढांचा है ये तो इसके बिल्कुल सरासर खिलाफ है। आप किसी एक धर्म के लोगों को 2 घंटा की छुट्टी हर एक फ्राइडे को ये कैसे दे सकते हैं? अगर आपको समानता का अधिकार की चिंता है तो फिर आप हिंदुओं को दीजिए, आप सिखों को दीजिए, आप जैन्स को दीजिए, आप क्रिश्चियंस को दीजिए, हर एक को दीजिए। सिर्फ एक समुदाय के लोगों को 2 घंटे नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी मिलना ये तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। और हेमंत बिस्व शर्मा ने बहुत सही काम किया है जो इस तरह के नियम को हटा दिया है। मैं तो हर एक राज्य के मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा
कि अगर उनके भी राज्य में ऐसा कोई नियम है, ऐसा कोई 2 घंटा छुट्टी का प्रावधान है, तो उस नियम को, उस प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए। इससे हर एक लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। दूसरी बात जो है, जो लोग मुस्लिम्स वोट बैंक के चक्कर में जो बाल विवाह को दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो बहु विवाह को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है क्या कि आप सिर्फ एक मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में किसी एक सुधार के भी आप पक्षधर नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा दिखना भी नहीं चाहिए। मैं आज एक बात करूंगा, बिहार के एक नेता हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर असम के मुख्यमंत्री के बारे में जो कहा है, जो कभी भी कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बातें नहीं बोल सकता है। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव मात्र 9वीं पास हैं या 9वीं फेल हैं, उनसे ऐसी उम्मीदें की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा योगी आदित्यनाथ के चाइनीज वर्जन हैं। मतलब एक तरह से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को चाइनीज कहने की कोशिश किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में किसी भी तरह से रेसिस्ट कमेंट नहीं किया जा सकता है और इस तरह की बातों से तो हर किसी को बचना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं, वो अपने आप को इतना काबिल समझते हैं, उन्हें लगता है कि उनके जैसा काबिल आदमी इस पूरी धरती पर कोई है ही नहीं। उन्होंने बिना इसका दूरगामी परिणाम को जाने हुए उन्होंने ऐसी बातें कहे हैं। आप जरा सोचिए कि असम में, नॉर्थ ईस्ट में कितने बिहारी समाज के लोग वहाँ रहते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट के लोग और असम के लोगों को अगर आप चाइनीज़ कहेंगे और अगर किसी कारणवश वहाँ पर बिहारियों पर हिंसा अगर भड़क जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या इसके लिए तेजस्वी यादव अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे? मुझे लगता है कि बिना किसी देरी किए हुए तेजस्वी यादव के ऊपर एनएसए लगाया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव को ये समझ में आना चाहिए कि हर बात पर लठमार भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्हें सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है। वो एक बिहार के युवा नेता हैं जिन्हें अपनी काबिलियत के दम पर कुछ नहीं मिला है। अगर आज के डेट में 9वां पास आदमी कहीं नौकरी खोजने जाए तो शायद उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा। लेबर मजदूर का नौकरी भले मिल सकता है ऐसे आदमी को। आप सोचिए, बिहार की स्थिति देखिए, ऐसे आदमी को लोग डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और क्या क्या नहीं, कौन कौन से मंत्रालय बनाते हैं। मैं प्रशांत किशोर का ऐसे कोई खास समर्थक नहीं हूं, लेकिन प्रशांत किशोर एक बात बहुत अच्छी करता है कि लालू यादव इस दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। उन्होंने अपने बेटों को शिक्षा नहीं दिया। एक बेटा 9वीं पे पास है, एक बेटा 10वीं पास है, लेकिन लालू यादव क्या चाहते हैं कि सारे बिहार के लोगों का वो नेतृत्व करें। उन्होंने अपने बेटों के लिए एक सजी सजाई पार्टी दे दी है और वो चाहते हैं कि उनका बेटा डिप्टी सीएम बने, सीएम बने। सोचिए, बिहार के लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं, हर एक स्टेट में बाहर जाकर काम करते हैं, अपने काम से अपने स्टेट, अपने गांव, अपने समाज का नाम रोशन करते हैं, और बाहर जाकर उन्हें क्या सुनने को मिलता है कि उनका सीएम या डिप्टी सीएम मैट्रिक फेल है। तो ऐसे लोग, अगर हेमंत बिस्व शर्मा जिन्होंने अपने दम पर राजनीतिक मुकाम हासिल किए हैं, उनके बारे में अंट संट अनाप शनाप बोलते हैं, मुझे लगता है तेजस्वी यादव के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की बातें करके आप साफ अगर बच जाते हैं तो अन्य लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इस तरह की बातें आप बोलिए। मैं हेमंत बिस्व शर्मा को बधाई देना चाहता हूं कि इतने विरोध के बावजूद वो जो अच्छे काम होते हैं उनसे वो हटे नहीं, पीछे हटे नहीं, और जितने भी अच्छे काम हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा का आज मैं बयान सुन रहा था, जब किसी ने उससे पूछा कि
तेजस्वी यादव ने आपके बारे में ऐसा बोला है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने हंसकर बोला कि उनकी ये सब बातें के बाद मैं ये काम करने से रुक जाऊंगा, ये सोचना उनके लिए गलत है। सब देश की जनता आपसे यही उम्मीद करता है हेमंत बिस्वा शर्मा जी। आप कोई भी अच्छे काम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बयान के डर से रोकिए नहीं, कंटिन्यू रखना चाहिए जैसा कि आप कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे। जहाँ तक रही तेजस्वी यादव की बात, वो एक मूर्ख आदमी है। उसे यह भी नहीं पता है कि कौन से आदमी के सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। उसे अपने बाप के सजे सजाए पॉलिटिकल बैकग्राउंड मिला है और उसी के ऊपर वो राजनीति कर रहा है। इसके अलावा उसकी अपनी विशेष उपलब्धि कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पर आए दिन तेजस्वी यादव अपने नॉमी फेल जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और कई बार तो मैंने उनको सुना है कि बड़े बेशर्मी के साथ बोलते भी हैं कि हम सीएम के बेटा थे, चाहते तो डिग्री खरीद सकते थे लेकिन खरीदे नहीं। अरे भैया, तुम नहीं खरीदे लेकिन तुम्हारी जितनी बहनें बैठी हुई हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं, सबने अपनी डिग्री खरीदी हैं। और ये बात बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे आपकी बहन ने डिग्री की एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। आज तक वो प्रैक्टिस भी नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने पिताजी के दम पर, माताजी के दम पर डिग्री हासिल कर लिया है। और आप आज बोलने चले हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में, जो इतने अच्छे प्रशासक हैं, योगी आदित्यनाथ के बारे में जो इतने अच्छे प्रशासक हैं, आप मोहन यादव के बारे में कहते हैं जो इतने अच्छे प्रशासक हैं। तेजस्वी यादव, आपको उनके बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। आपके फादर, आपके लालू प्रसाद यादव ने बिहार के साथ जो किया है, बिहार को जिस बदनामी और पिछड़ेपन की ओर बिहार को ढकेला है, वो किसी से छुपा नहीं है। आप कितना भी कहते रहिए कि आप नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। आपको मैंने कई बार टीवी चैनल पर ये कहते हुए सुना है कि आप क्या समझे हैं, ये बिहार है। क्या है भी ये बिहार? आप बिहार को कैसा दिखाना चाहते हैं? हर बात पे आप कहते हैं ये बिहार है, सबक सिखा देगा। क्या बिहार है? और ये दूसरे को सबक क्या सिखाएगा? बिहार में अगर कोई सबक सीखेगा तो बिहार की जनता सीखेगी। आज तक सीखती आ रही है और आगे भी खुद ही सीखेगी। आप जैसे नेता सिर्फ उनके भोलेपन का फायदा उठाकर, जिनकी आज से 30 साल 35 साल पहले कोई हैसियत नहीं थी, आज वो हैसियत वाले बन गए हैं। आज वो समझने लगे हैं कि बिहार उनके बाप का है। बिहार आपके बाप का नहीं है, बिहार हर एक बिहारियों के बाप का है। और मैं बिहार की जनता से अपील करना चाहूँगा, ऐसे नेता जिनको न कुछ ज्ञान है, न आर्थिक ज्ञान है, न सामाजिक ज्ञान है, और न कुछ भी का ज्ञान है, ऐसे लोगों को अपना नेता मानने से बचें और ऐसे लोगों को अपना नेता चुने जो आपके बारे में कुछ सोच सकता है, आपके बारे में कुछ अच्छा समझ सकता है और आपको एक अच्छा भविष्य दे सकता है। लालू यादव ने सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य देने के अलावा मुझे नहीं लगता है कि बिहार के और किसी लोगों को भविष्य दिया है। लालू यादव की जितनी भी बेटियां हैं, किसी की भी शादी बिहार में हुई नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी भी यादव को अपने लेवल तक आने दिया ही नहीं है। बिहार के जितने भी यादव हैं, वो सारे यादव लालू यादव के नीचे ही रह गए हैं। लालू यादव ही सिर्फ एक यादव परिवार है जो आगे बढ़ा है, और उन्होंने तमाम अपनी बेटियों की शादी बिहार से बाहर किया है, क्योंकि बिहार में तो उनके हैसियत का कोई यादव रहा ही नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं बस इतना ही अपडेट के साथ आया हूँ, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्ते।